नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम की अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत ही एक और बेहतरीन क्लास। आज का हमारा रहेगा प्रमुख सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत। किसका रहेगा? सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो वो है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। आपसे पूछे कि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो है सिगमंड फ्राइड। और कहाँ के निवासी है? वे ऑस्ट्रिया वियना के निवासी है। और आपसे ये कि कुछ इस सिद्धांत से महत्वपूर्ण बिंदु है जिनसे क्या कि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है? प्रमुख बिंदु देखें तो चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन। इनसे क्या है कि एक क्वेश्चन कभी इनसे पूछ लिया जाता है, तो कभी इनसे, तो कभी इनसे या कभी इनसे। इन 5 बिंदुओं से क्या है कि हर प्रत्येक परीक्षा में इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है कि इड, ईगो, सुपर ईगो, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। या फिर सिगमंड फ्राइड की प्रवृत्ति के बारे में पूछ लेंगे। इलेक्ट्रा ग्रंथि या ओडिपस ग्रंथि के बारे में पूछ लेंगे आपसे। या निसर्जमा के भी क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इन 5 बिंदु से अन्य कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर बात करें कि सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मूल प्रवृत्तियाँ हैं। मतलब सिगमंड फ्राइड है, इसके द्वारा मतलब प्रतिपादन मूल प्रवृत्ति है वो कितनी है? 2 मूल प्रवृत्तियां हैं। और कौन कौन सी है? जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा, और दूसरे मुमुर्षा कि ना जीने की इच्छा। आपसे क्या है कि सिर्फ इतने ही चीज़ से क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, अन्य से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मूल प्रवृत्तियां हैं, तो वो कितनी है? 2 है, जिजीविषा और मुमुर्षा। यानी कि फिर बात करें कि जिजीविषा इसके अंतर्गत है कि प्रेम और आत्म संरक्षण। मुमुर्षा के अंतर्गत क्या है कि मृत्यु की मूल प्रवृत्ति और काम संतुष्टि। ये इनसे क्या क्या क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ ओनली फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं और कौन कौन से, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। फिर बात करें कि मन की दशाएं। मन की दशाएं कौन कौन सी है? तो मन की दशा या अवस्थाएं। चेतन मन का कितना प्रतिशत भाग होता है? 10% भाग होता है। अर्ध चेतन मन और अचेतन मन कितना होता है? 90% होता है। फिर बात करें कि चेतन मन का संबंध कहाँ से है, कौन सी अवस्था से? तो इस चेतन मन क्या है कि 1/10 भाग है। चेतन मन में क्या है कि 1/10 भाग मस्तिष्क से क्या है कि जागृत अवस्था है। चेतन मन क्या है कि 1/10 भाग मस्तिष्क से जागृत अवस्था है। फिर बात करें कि अर्ध चेतन क्या है कि चेतन व अचेतन मन, यानी कि चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था कौन सी होगी? अर्धचेतन। यानी कि ये क्या कि चेतन और यह अचेतन, और इनके मध्य क्या है? ये अर्धचेतन। तो ये इन दोनों के बीच की अवस्था होगी, वो कौन सी होगी? अर्धचेतन। फिर बात करें कि अचेतन का प्रमुख संबंध किससे है कि अचेतन मन के अंतर्गत क्या है कि 9/10 भाग कटु अनुभूतियों, दुखद बातों व अतिरिक्त इच्छाओं का भंडार है। अचेतन मन क्या है कि अतिरिक्त इच्छाओं का भंडार। आपसे पूछे तो वो कौन सा होगा? अचेतन मन। और अर्धचेतन मन कहाँ? मतलब कि अर्धचेतन मन की दशाएं पूछे या अवस्थाएं पूछे तो क्या होगा? चेतन व अचेतन मन के बीच की अवस्था हो, उसे क्या कहेंगे? अर्धचेतन मन। और 1/10 भाग मस्तिष्क से जागृत हो, वो कौन होगा? चेतन मन। फिर है कि सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तिगत संरचना की दृष्टि से कितनी अवस्थाएं बताई है? तो वो कितनी है? 3 अवस्थाएं बताई है। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तिगत संरचना की कितनी अवस्था बताई? 3 अवस्था बताई। पहली कौन सी है? इड यानी इदम। ये क्या है कि इसमें क्या है कि सुखवादी सिद्धांत है। इसमें यानी कि इदम के अंतर्गत क्या है कि सुखवादी सिद्धांत अनैतिक व अपराधी इच्छाओं का भंडार है। आपसे पूछे कि सुखवादी सिद्धांत मतलब कि सिगमंड फ्राइड की कौन सी अवस्था में आता है? तो वो कौन सा होगा? इदम। यानी अनैतिक अपराधी इच्छाओं का भंडार पूछे तो वो कौन सा होगा? इदम। ये क्या है कि इड का संबंध अचेतन मन से होता है, यानी कि इदम है, इसका संबंध किससे होता है? अचेतन मन से होता है। और इस अवस्था में व्यक्ति क्या है कि कुसुमायोजित कर सकती है। यह अवस्था क्या है कि व्यक्ति है उसको क्या है कि कुसुमायोजित कर सकते हैं। व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? कुसुमायोजित कर सकती है। फिर बात करें कि ईगो या अहम की। किसकी बात करें? ईगो या अहम की। यह क्या है? सेकंड स्टेज है। इसमें क्या है कि यह क्या है कि वास्तविक सिद्धांत। आपसे पूछो कि सिगमंड फ्राइड की कौन सी अवस्था में वास्तविक सिद्धांत है? तो वो कौन सा होगा? ईगो यानी कि अहम। ये क्या है कि व्यक्तित्व का कार्यपालक है। फिर है कि इड व सुपर ईगो के बीच का संतुलन कार्य कौन करता है? वो करता है ईगो। यानी कि इड और सुपर ईगो
मान लो कि ईगो, इड और सुपर ईगो के बीच का संतुलन कार्य कौन करता है, तो वो करता है ईगो। फिर एक संयोजन की अवस्था, मान लो एक दूसरे को जोड़े रखती है, तो वो कौन सी अवस्था होगी, ईगो। फिर एक इसका संबंध क्या है कि मान ईगो का संबंध कौन से मन से होता है, चेतन मन से होता है। किससे, कि चेतन मन से। फिर बात करें कि सुपर ईगो, नेक्स्ट हमारी अवस्था रहेगी सुपर ईगो। सुपर ईगो या परम अहम, ये क्या है कि आदर्शवादी सिद्धांत है। सुपर ईगो क्या है कि आदर्शवादी सिद्धांत है, आध्यात्मिकता की ओर क्या है, रुझान होता है। सुपर ईगो के अंतर्गत क्या है कि आध्यात्मिकता की ओर रुझान होता है। नैतिक व आदर्शवादी विचार, नैतिक और आदर्शवादी विचार वालों की, मान लो कि सिगमुंड फ्राइड की किस अवस्था से संबंध है, तो वो कौन सा होगा, सुपर ईगो से संबंध होगा। और आदर्श की मान अधिकता हो तो व्यक्ति को क्या है, आदर्श की अधिकता भी क्या है, व्यक्ति को कुछ समायोजित कर सकती है। तो आदर्शवादी सिद्धांत का मान लो कि संबंध पूछे तो सुपर ईगो होगी। और अपराधी और अनैतिक और अपराधी इच्छाओं का भंडार पूछे तो वो कौन सा होगा, आपका इड होगा। और सुखवादी सिद्धांत इड होगा, और वास्तविक सिद्धांत वो कौन होगा, अहम या ईगो। फिर है कि ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या है कि ओडिपस ग्रंथि ये क्या है कि लड़कों में पाई जाती है, जिससे क्या है कि वे अपनी माता से अधिक प्यार करते हैं जितना अपने पिता से कम करते हैं। फिर है कि इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि है वो क्या है, लड़कियों में पाई जाती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि किस में पाई जाती है, लड़कियों में पाई जाती है। इस ग्रंथि के कारण ही क्या है कि वो अपने पिता से अधिक प्यार करती है, माता की तुलना में क्या करती है, माता की तुलना में पिता से अधिक प्यार। फिर है कि नेक्स्ट हमारा स्वमोह निषिद्धम, ये क्या कि अपने आप से प्यार करने वाला। इस अवस्था में क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो वो क्या कि अपने आप से प्यार करता है, अपने आप में ही क्या मस्त रहता है। जैसे हम आम भाषा में कह सकते हैं कि मस्त मौला, उसे क्या कि किसी से भी कोई लेना देना नहीं होता है।